अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनीमिया यानी खून की कमी कैसे होती है। क्या तब्दीली हमारी बॉडी में आती है कि जिसकी वजह से हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाती है और हमें एनीमिया का सामना करना पड़ता है। और इसकी इलामात वजूहात के बारे में बात करेंगे। और आखिर में मैं दोस्तों आपको कुछ इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर आप रेगुलर यूज करते हैं तो आपका जो एनीमिया का मसला है, जो आपके जिस्म में खून की कमी है, ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाती है। तो एनीमिया हमारी बॉडी में कैसे होता है दोस्तों? हमारा ब्लड तीन तरह के सेल्स से मिलकर बनता है। नंबर एक पे रेड ब्लड सेल्स, नंबर दो व्हाइट ब्लड सेल्स और नंबर तीन पे प्लेटलेट्स। तो इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो इन रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में। ये ऑक्सीजन को कैरी करती हैं और फिर इन रेड ब्लड सेल्स के जरिए से हमारी पूरी बॉडी के जो दूसरे आर्गन्स, जो दूसरे अज़ा होते हैं, उन तक पहुंचाती है। लेकिन जब किसी भी वजह से बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है, यानी हमारा जो एचपी लेवल है ये कम हो जाता है। इस कंडीशन को दोस्तों हम एनीमिया कहते हैं, यानी खून की कमी का हो जाना। तो अगर एचपी लेवल के नॉर्मल रेंज की बात की जाए कि एचपी की नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो मर्दों में इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो है 13.8 से 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर। और अगर औरतों की बात की जाए तो औरतों में जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो है दोस्तों 12.1 से लेकर 15.1 ग्राम पर डेसीलीटर तक। लेकिन अगर इसका लेवल 12 से कम हो जाए तो ये कंडीशन एनीमिया कहलाती है। अब बात करते हैं कि इसकी इलामात क्या होती हैं। तो इसमें आपको फटीक यानी थकावट बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आरबीसीज की कमी से वो ताकत नहीं रहती। आप थोड़ा सा काम भी करते हैं तो बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है। इसमें आपको वीकनेस हो जाती है, क्योंकि आरबीसीज की कमी से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और इसी वजह से आपको वीकनेस की सिम्टम भी देखने को मिलती है। अब क्योंकि आरबीसीज की कमी हो गई है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड का रंग है वो लाल होता है, तो इससे फिर आपकी स्किन येलो हो जाती है आरबीसीज की कमी होने से। फिर इसमें आपकी जो हार्ट बीट है ये इरेगुलर हो जाती है, क्योंकि दिल का काम होता है खून को बॉडी में पंप करना। यानी जब दिल को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो इससे हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। इसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये भी एक इलामत है एनीमिया की, यानी सांस लेने में दुश्वारी होना। क्योंकि जिस्म में एचबी लेवल कम हो जाता है तो इसके कम होने से ये हमारे लंग से ऑक्सीजन की मुनासिब मिकदार कैरी नहीं कर पाती और इससे फिर सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। फिर इसकी वजह से आपको बाज़ औक़ात चक्कर भी आते हैं और सर में दर्द रहने लगता है, क्योंकि एचपी की कमी से ब्लड की दिमाग को प्रॉपर सप्लाई नहीं होती, तो इससे फिर सर चकराता है और सर में दर्द की शिकायत भी पैदा होती हैं। फिर इसमें आपको चेस्ट पेन भी रह सकता है और आपके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। शुरू में जब आपका एचपी लेवल इतना ज्यादा कम नहीं होता तो कुछ इलामात देखने को मिलेंगी, लेकिन जैसे जैसे एचपी लेवल ज्यादा कम हो जाएगा तो आपको इनमें से काफी ज्यादा इलामात देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं, यानी किन किन वजूहात की बिना पर आपको एनीमिया की डिजीज हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में एक मुनासिब मिकदार में आरबीसीज की पैदावार नहीं हो रही तो आपको एनीमिया हो सकता है, या किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी दूसरी वजूहात की बिना पर आपकी बॉडी से ब्लड ज़ाया हो जाने की शिकायत होती है, तब भी आपको एनीमिया की कंडीशन पैदा हो सकती है। या आपके जिस्म में कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गई है जो आरबीसीज को अंदर ही अंदर डैमेज करती रहती है, तब भी आपको एनीमिया हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको एनीमिया हो जाए, यानी आपके जिस्म में खून की कमी हो जाए, तो आप कौन सी बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करके बिल्कुल सेफली अपने एचबी लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखें कि एनीमिया की कंडीशन में आप अपनी डाइट में आयरन रिच फूड्स, फोलेट, विटामिन सी और विटामिन बी 12 की मिकदार बढ़ा दें, क्योंकि मेडिसिन के साथ साथ डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
تو اب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی۔ پہلی میڈیسن اس میں ہے فیرمیٹ۔ یہ آپ کی باڈی میں آئرن کی کمی کو بہتر کرتی ہے اور اس میڈیسن کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے انیمیا کی کنڈیشن میں۔ دوسری دوستو اس میں میڈیسن ہے چائنا۔ اگر کسی طرح کی ایکسیسو بلیڈنگ کی وجہ سے انیمیا کی شکایت ہو گئی ہے، انیمیا کی کنڈیشن ہو گئی ہے، تو اس صورتحال میں دوستو چائنا بہت اچھی میڈیسن ہے۔ اس کے بعد میڈیسن ہے نیٹرم میور۔ اگر انیمیا میں آپ کو ویٹ لوس کی شکایت ہو تو اس صورت میں نیٹرم میور دوستو آپ کو لازمی یوز کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میڈیسن ہے فیرم فاس۔ یہ میڈیسن انیمیا میں بہت اچھا کام کرتی ہے، یہ جسم میں ہیموگلوبن کو بڑھاتی ہے۔ اگر ایچ پی لیول بڑھے گا تو جسم میں آکسیجن کی سپلائی بہتر ہوگی اور اس کی وجہ سے جسم میں اور بہت سی سمٹمز، بہت سی علامات بہتر ہوتی ہیں۔ دوستو یہ میڈیسنز انیمیا میں بہت اچھا کام کرتی ہے اور ان کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی ڈائٹ کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اس نالج کو لازمی دوسروں سے شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔